नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज का टॉपिक है जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें एक में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया और दूसरे में स्टैटिक एंड डायनामिक को पूरा डायग्रामेटिकली समझाया है। तो वो आप देख सकते हैं, मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दिया है। आज जो बात कर रहे हैं वो जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम जैसा कि आप जानते हैं पॉइंट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ बैलेंस है। जब अपोजिट फोर्सेस या डिफरेंट वेरिएबल्स एक बैलेंस में आ जाते हैं और वहाँ से आगे मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब जनरल इक्विलिब्रियम का जो ये कॉन्सेप्ट है, इट वाज फर्स्टली गिवन बाय लियोन वॉलरस। वॉलरस ने इस जो है इक्विलिब्रियम को सबसे पहली बार दिया। और जनरल का मतलब होता है कंप्लीट पिक्चर, जिसमें सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से मूव कर रही हैं और तब आप उस चीज़ को चेक कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, तो कहलाता है जनरल इक्विलिब्रियम। यानी सब चीज़ों ने इकट्ठे जो है सेट होना है, तो वो जनरल इक्विलिब्रियम है। इसमें साइमल्टेनियसली और म्यूचुअली सारी चीज़ों की प्राइसेस, फैक्टर्स की, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस साइमल्टेनियसली डिटरमिन होगी, एक साथ डिटरमिन होगी। जबकि प्रोफेसर मार्शल ने जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने कहा था कि फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं किसी एक चीज़ पर, बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आप उनको सबको एक साथ डील करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लें, पहले हम उनको स्टडी करें और फिर दूसरे पे हम मूव ऑन करें। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका था, तो ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया। ठीक है, जितनी की जितनी हमारी माइक्रो थ्योरी है वो पार्शियल इकोनॉमिक थ्योरी ही है। और लाइफ में भी यदि आपने चीज़ों को सही तरीके से डील करना है तो आप इसी तरीके से डील कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दोनों टेक्निक्स हैं अपनी अपने लेवल की और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। लेकिन आसान यही रहता है कि आप जो है चीज़ों को इस तरीके से, यानी यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ भी है, फिर आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका सोशल बैकग्राउंड भी है, आपका इकोनॉमिक इश्यूज भी होंगे। तो उन सभी चीज़ों को यदि एक साथ आप हल करने लगेंगे तो कोई भी हल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पार्शियली। तो दैट्स इट। हम मूव करते हैं आगे। जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया है कि ये लियोन वॉलरस ने दिया, पार्शियल प्रोफेसर मार्शल ने दिया। जनरल के अंदर हम इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि एक सेक्टर पे दूसरे सेक्टर्स का इम्पेक्ट पड़ता है और उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आइसोलेशन में है एक सेक्टर को, है उसको हम आइसोलेट करके, आइसोलेट यानी उसको अकेले को सिंगल आउट करके हम स्टडी करते हैं और ये मानते हैं कि किसी चीज़ का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, यहाँ पर सारे सेक्टर्स में चेंजेस अलाउड हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम अजम्पशंस लेते हैं बहुत सारी, सेटरस पैरेबस या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि आपने ये अज्यूम कर लिया कि बाकी चीज़ों का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, या आपने जो किया है उससे बाकी सारा सेक्टर अनअफेक्टेड है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। और आपने उन सारी चीज़ों को, आपके अराउंड जो चीज़ें हैं, जैसे आप सीज़न की बात कर लो, आप जो है प्राइसेस की बात कर लीजिए, इनकम की बात कर लीजिए, पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, आप क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, उनको बराबर रहने देते हैं। देन कम्स कि ये मैक्रो में इस्तेमाल होता है जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्सिमम पढ़ते हैं। जबकि पार्शियल इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो माइक्रो के अंदर ज़्यादा स्टडी की जाती है। माइक्रो का दूसरा नाम ही पार्शियल इकोनॉमिक थ्योरी है, हम यूँ कहते हैं, गलत नहीं होगा। तो माइक्रो में जितना भी आप पढ़ते हैं, अभी आप माइक्रो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इतनी सारी अजम्पशंस होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हमने एक टॉपिक को बाकी सब चीज़ों से हटाकर पढ़ना होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपने सारे सेक्टर्स को अलाउ कर दिया है।
हिलने डुलने के लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें सॉफ्टवेयर्स की या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जबकि ये सिंप्लीफिकेशन है। तभी आप देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले पढ़ाई जाती है। कहीं पे भी आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए इकोनॉमिक्स का, सबसे पहले आपको माइक्रो पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी है। आप एक एक चीज़ करके सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब लास्ट नॉट द लीस्ट ये पॉइंट आता है कि दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब कहाँ कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है ये समझना ज़रूरी है। यदि जो सेक्टर जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है और नॉट नेग्लिजिबल है, तो आपको जनरल इक्विलिब्रियम की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि संदीप माहेश्वरी एक चैनल खोलता है या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर चैनल खोलता है, तो उसके पहले ही बहुत ऑडियंस है, तो पूरा का पूरा यूट्यूब सिनेरियो एक बार चेंज होगा, अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे, तो पहले हज़ारों लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो मेरा इम्पेक्ट क्या है? बहुत थोड़ा सा, छोटा सा। तो इसलिए मेरी जब बात की जाएगी, यदि मैं अपने चैनल के इम्पेक्ट की बात करूँगी, तो वो कंपेरेटिवली छोटा है, थोड़ा रहेगा शुरुआत में। तो इसलिए वो जो है पार्शियल, उसके लिए जनरल की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल इकोनॉमिक थ्योरी की हेल्प ले सकते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम की हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आप इसको इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। होप आपको समझ में आया। यदि आपको कोई इश्यू लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।